दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं रंगोली बनाने से। और रंगोली बन रही है एकादशी के लिए, तुलसी जी के मंडप के लिए। तो आज है तुलसी जी का विवाह, और मतलब तुलसी विवाह और एकादशी। और साथ में सबसे बड़ी खुशी जो इस पूरे घर को, आज के दिन हम लोगों ने इस घर में गृह प्रवेश किया था। तो आज इस घर को पूरे 1 साल हो गए, हिंदी तिथि के अनुसार है ना, इंग्लिश महीने के अनुसार नहीं। और बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का तुलसी जी के सामने ना चौकोर रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए, माने चौका पूर्ण कहते हैं हमारे में। तो बस वही यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और रंगोली कैसी है आप लोग कमेंट में बताना। वैसे अभी ये ना अधूरी है, अभी मैं इसको पूरा कर रही हूँ कुछ इस तरह से। तो फाइनली मेरी रंगोली हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पे तुलसी चौरा का है, ये कुछ इस तरह से बना दी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, हल्का सा ही बनाई हूँ। और अभी तुलसी जी का जब श्रृंगार होगा तब उसका शाम में आप लोग वीडियो देखना। और यहाँ पे पूजा रूम में बन गया है ये कुछ इस तरह से, जो कि बच्चे बनाए हैं। और ये एक यहाँ पे हॉल में रख दिए हैं। मेन डोर पे भी अष्टकमल बना दी हूँ मैं दोनों साइड इस तरह से। और लक्ष्मी जी के चरण तो दिवाली में थे ही, जो कि अभी भी हैं, इसलिए नहीं बनाऊंगी यहाँ पे। तो चलिए अभी नीचे बनाएंगे नीचे में रंगोली, और उसके बाद फिर करेंगे शाम के पूजा की तैयारी। और अभी टाइम हो रहे हैं 3 या 3:30 तो हो गए हैं। तो चलिए, और ये तो दिवाली का ही लुक रहेगा, इसको चेंज नहीं करूँगी मैं, बस यहाँ पे दिए जल जाएंगे शाम में। यहाँ भी तुलसी जी होती है ना, वहाँ पे रंगोली डाल देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी अष्टकमल डाली हूँ। और ये दिवाली का था रंगोली, जो कि अब बिगड़ गया है, तो अभी बेटा शाम में नहा करके डाल देगा। और यहाँ पे भी गमले में बहुत सारी तुलसी जी हैं, तो सभी के पास मैंने इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है रंगोली डालने में। तो यहाँ पे आंवले के पेड़ के पास भी मैंने एक छोटा सा तिलक सा बना दिया है। लाल और पीले और सफ़ेद, ये 3 कलर का ही ज़्यादा यूज़ होता है एकादशी में। वैसे तो सफ़ेद कलर का यूज़ होता है, और मैं भी इसीलिए कोशिश करती हूँ सफ़ेद कलर और लाल पीले कलर का यूज़ करना। लाल क्या होता है, तुलसी जी यानी देवी जी का पसंद है, और येलो विष्णु जी का। और सफ़ेद एकादशी में, देवउठनी एकादशी में सफ़ेद कलर का काफ़ी खास महत्व होता है। और जो हम लोग का एंट्रेंस है ना, मतलब मेन डोर का जो है जगह, वहाँ पे भी मैं तुलसी जी को रखी हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने पीले और लाल की ही मतलब रंगोली क्या बॉर्डर डाल दिया है, और साथ में ओम बना दी थी और अष्टकमल बना दी थी। क्योंकि जो तुलसी जी है ना, आपके घर में जहाँ भी हैं, जितनी भी हैं, तो एकादशी के दिन उन सभी के पास में आपको दीपक और थोड़ी सी रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। रंगोली में आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिज़ाइन ही पूरा बनाना है। तो चलिए अभी मेन डोर पे बनाऊंगी मैं रंगोली। तो एकादशी में बस मैं एक तुलसी जी के पास और एक मेन डोर पे रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। हो सके तो, अगर बीमार हूँ तो फिर अलग बात है। तो आज मैं थोड़ी सी ठीक थी, तो इसलिए फिर यहाँ पे रंगोली बना रही थी। और रंगोली मेरे घर में मेरे साथ साथ बच्चों को भी मतलब बड़ी वाली पसंद आती है। तो यहाँ जब मैं बना रही थी तो सब बोल रहे थे मम्मी ये क्या बना रहे हो मल्टी कलर में। पर उनको पता नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। और मतलब मेरा क्या था, थीम था कि एकादशी है तो वाइट की रंगोली बनानी है। तो मगर सिर्फ वाइट वाइट ही मैं रखती ना तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि यहाँ जो फर्श था ना वो ग्रे कलर में है। अगर ब्लैक रहता है ना तो उसमें फिर आप सिर्फ वाइट का बनाओ तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे कुछ सोच के बना रही थी। तो आगे दिखाऊंगी किस तरह की रंगोली बनी थी। बहुत ही सुंदर लुक निकल के आया था। और इसको ना मैं सिर्फ ना विदिन मतलब 2 या 3 घंटे में ही मैं बना ली थी। और यहाँ पे उसके बाद फिर चले गए थे हम लोग सब कोई पूजा करने। और ये देखिए कुछ इस तरह का लुक है। तो ये मतलब मेरा थीम था, मतलब कलर डाल के और ऊपर से सिर्फ वाइट का मतलब डिज़ाइन बनाना था। तो इस तरह से मैंने बनाया। और मेन डोर पे मैंने रंगोली नहीं बनाई, सिर्फ वाइट से ही मेन डोर पे भी डिज़ाइन बना दी, क्योंकि एकादशी के दिन ना पूरा वाइट वाइट ही अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे मेरा प्लान था कि चावल से बनाऊँगी, पर रंगोली ही थी वाइट वाली, तो मैंने उसी से बना दिया। और ये देखिए कुछ इस तरह का रंगोली मेरा बन के रेडी हुआ है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कैसा दिख रहा है। वैसे वीडियो में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा जितना कि रियल में अच्छा दिख रहा था।
और ये यहाँ पे कॉर्नर में भी मैं बना दी थी, क्योंकि बोलते हैं ना घर का कोई भी कोना खाली नहीं होना चाहिए। तो मतलब बीच में बनाई और फिर कॉर्नर कॉर्नर पे, और इस बार कॉर्नर पे इतनी अच्छी डिज़ाइन बन गई थी जितनी अच्छी दिवाली में नहीं बनी थी। तो बस यहाँ पे ये बनाई और झालर जला दिए थे हम लोग, क्योंकि अभी दिवाली की झालर लगी ही थी हमारे घर पे, उतरी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा जब झालर लगी है तो पूरी रोशनी कर दें। और वैसे भी एकादशी के दिन यानी कि पूरी एक तरह से दिवाली ही है, कहना चाहिए छोटी दिवाली ही समझो। तो छोटी क्या बड़ी दिवाली है एक तरह से। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर में, और पूजा मैं कर नहीं सकती थी, इसलिए हस्बैंड जी को इस बार फास्ट रहना पड़ा एकादशी का। पूरा दिन फास्ट थे और उसके बाद शाम में पूजा किए। तो पूजा मैं बताते जा रही थी और ये कर रहे थे, और बच्चों को भी मैंने बताया। तो ये चीज़ अच्छी है मेरे घर में कि अगर मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ तो सभी बहुत ही अच्छे से मतलब मेरी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि गुस्सा हो रहे हैं, नहीं, इस तरह से नहीं रहते, सभी हेल्प करते हैं मेरी। मतलब हस्बैंड जी को बच्चे लोग पूरी चीज़ें ला के दे रहे थे और वो कर रहे थे। और यहाँ पे अच्छे से सजा भी दिए थे बच्चे लोग। हाँ, बस इंस्ट्रक्शन मेरे चल रहे थे पीछे से, तो कभी कभी ये लोग गुस्सा भी हो जा रहे थे, आप ज़्यादा मत बोलो, हम लोग कर लेंगे कर लेंगे। पर वही है ना कि जब हम नहीं कर पाते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है ये लोग कर पाएंगे कि नहीं, तो पीछे से मैं बैठ के बोलते जा रही थी। तो इस तरह से चल रहा था। और यहाँ पे पूजा हुआ, उसके बाद हस्बैंड जी हवन की तैयारी कर रहे थे, और छोटा वाला बेटा फुल हेल्प कर रहा था, बड़ा वाला भी कर रहा था, बल्कि यहाँ पे बड़ा वाला कुछ कर ही रहा था अंदर में। क्योंकि पूजा तो होनी है, पर एक तो जो पूजा करने वाला है वो तो बैठ जाता है, पर बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ वो चीज़, तो सबको बुला बुला के बोलना पड़ता है। और मैं खुद से करती ना तो सारी चीज़ें मैं साथ में रख लेती, लेकिन वही है कि अब ये लोगों को करना था, तो जितना मुझसे पॉसिबल था मैं उतना कर दी थी। और रंगोली मैंने बनाया था ना, दूरी से ही बनाया था, इसलिए रंगोली मेरी तुलसी जी से थोड़ी दूर है, और वहाँ पे मैंने बोल दिया था, तो गंगा जल ये लोग छिड़क लिए थे। और बाकी सारी तैयारी इन लोगों ने की है, जैसे दीपक वगैरह की तैयारी ना, सारा कुछ जो बड़ा बेटा मेरा वो किया था। तो दीपक पूरे 11, जो एकादशी के दिन ना 11 दीपक जलते हैं, और सारे शुद्ध घी के होते हैं। बाकी और एक्स्ट्रा दिए जो जलाती हूँ मैं, तो वो तिल के तेल का जलाती हूँ एकादशी में, सरसों के तेल का नहीं जलाती हूँ। और दिवाली में सरसों के तेल का जलाती हूँ, ऐसा रहता है। और यहाँ पे तुलसी विवाह की पूरी विधि हो गई थी, उसके बाद फेरे चल रहे थे। और जो सिंदूर दान का है ना, धागा को तोड़ना नहीं है ना, उसी में हस्बैंड जी तो छोड़ देना लगा है नहीं पूरा सकते रील हैं, को तो फिर। इसलिए मैं मेरे नीचे रेंट पे रहती हैं, तो उनको मैंने कह दिया था, वो भी तुलसी जी का मतलब एकादशी का व्रत थी, तो वो आके फिर लगा देंगी। तब तक हम लोग यहाँ पे पूरा पूजा वगैरह कर लिए थे, जैसे मैंने फेरे दिला दिए थे हस्बैंड जी। उसके बाद हम लोग सब कोई मिल के साथ में आरती किए, और मैं भी पीछे से खड़ी थी। और इस वक्त मतलब तुलसी विवाह था, तो बनी बात है सबको अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, तो नाइटी में तो काम चलना नहीं था, इसलिए फिर मैं भी साड़ी पहन ली थी। और उसके बाद फिर फलाहारी में आज के दिन ना शकरकंद, मूंगफली, सिंघाड़ा, ये सभी को, और आलू, और एक सुथनी होता है, उसको भी सबको मिला के उबाल देते हैं, और उसी का पारण करना होता है रात में पूजा के बाद। और हाँ, स्पेशली गन्ना ज़रूर चूसते हैं आज के दिन। तो 5 तो मतलब गन्ना जो है वो मंडप के लिए 4 आ जाते हैं, और एक गन्ना जो होता है वो चूसने के काम आ जाता है। तो इस तरह से मैं 5 गन्ने मंगवाती हूँ। और आज एकादशी था, तो दीपदान का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने हस्बैंड जी को बोला कि 108 दीपक कम से कम दीपदान कर दो, 108 का। तो 108 बाती को एक साथ समेट के और उसमें घी डाल के जला दिए थे, और पूरे घर में दिखा के उसके बाद जो एंट्रेंस पे हम लोग का तुलसी जी है ना, वहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि इससे बहुत लौ निकल रही थी, तो इसलिए ऐसा था कि चलो इसको थोड़ा सा बाहर में। और दीपदान वैसे भी ना खुले आसमान में करो तो बहुत ही अच्छा होता है, या नदी किनारे करो तो इसलिए वो वाला जो तुलसी जी है ना हम लोग के, वो है एंट्रेंस पे, तो खुला आसमान भी दिखता है वहाँ से, क्योंकि मंडप तो कायदे से आसमान में ही, खुले आसमान के ही पास होना चाहिए। लेकिन यही है कि पिछली बार तो मैंने छत पे कर लिया था एकादशी, मेरा पुराना वीडियो डला है, आप चाहो तो देखना। उसी दिन हमारे घर का गृह प्रवेश हुआ था, तो आज का दिन हम लोग के लिए कुछ खास ही रहता है। तो एकादशी मतलब हमारे घर का जो है वो 1 ईयर कंप्लीट हुआ। वैसे तो 23 नवंबर को जो इंग्लिश के डेट से है वो था, पर हाँ हिंदू तिथि के अनुसार ये पूर्व पश्चिम ऐसे और है। वो उत्तर दक्षिण नहीं, इधर यहाँ पे आ जाइए, नहीं तो वहाँ पे। हाँ, हाँ हाँ लग जाएगा इससे। तुलसी जी को आपके हाथ से लेना था सिंदूर।
5 बार कर दो भाभी। 3 बार हुआ। हाँ हाँ 3 बार हुआ है। हो गया। क्या मैं करने से तो सिंदूर लग गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, क्योंकि बेटा लेके आ गया था स्काई शॉट गया था पापा के साथ दीपक जलाने मंदिरों में, और उसको पटाखे दिख गए तो उठा के ले आया। वैसे तो पटाखे घर में थे, लेकिन फिर स्काई शॉट बस एक ले आया था। और यहाँ पे रंगोली का सारा दिया बुझ गया था। मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई उस समय, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था पूरा रंगोली पे जब दिया रखा हुआ था ना। अभी तो फ़िलहाल बुझ गया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी खड़े हैं बच्चे के पास, क्योंकि अब उसको था कि मैं ही फोड़ूंगा, तो हम लोग बोले चलो ठीक है फोड़ लो, पर सावधानी ज़रूरी होती है, तो इसलिए हस्बैंड जी खड़े थे वहीं पे और हम लोग यहाँ अंधेरा दूर से ही अंधेरा आ देख रहा है रहे इधर से। थे। अब इस साल की दिवाली तो अगले साल की दिवाली लोगों को हाँ होगी, यहाँ से वहाँ तक सब जाएगा। ये कैसे बैठ, ये क्या है? चलो ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। हट जाओ हट जाओ। मुझे लगा था ना ये लोग जो स्काई शॉट लाए हैं वो ऊपर जाके ना ऐसा मल्टी कलर में जो फूटता है ना वैसा होगा, लेकिन ये पूरे टाइम गोल्डन कलर ही था, तो वही मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी। और यहाँ पे बस पटाखे फूट गए थे, उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। और ये मैं दिखा रही थी कि तुलसी जी के पास दिया जल गया था। आंवले के पेड़ के पास भी मैंने रख दिया था, क्योंकि एकादशी में इस तरह के जितने भी पूजा वाले पौधे होते हैं ना सभी के पास होना चाहिए। और ये देखो यहाँ ऊपर से इस तरह से दिख रहा था रंगोली, जब दीपक जल रहा था ना सारे के सारे बहुत ही सुंदर दिख रहा था, पर मैं मिस कर गई उसका वीडियो बनाना, और दीपक सारे बुझ गए थे। और फिर मतलब मैं तेल वगैरह डालना ठीक नहीं समझी, क्योंकि बच्चे लोग ही दिया जलाए थे, तो फिर मैंने छूना भी ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं नहीं छुई थी। और यहाँ पे रात में देखो कुछ इस तरह का लुक आया है। और सारे दीपक ना जैसे बुझते जा रहे थे तो बेटा हटाते भी जा रहा था, इस तरह से था। और हाँ 2 दीपक में ज़्यादा घी डालते हैं ताकि वो न जले। और एक जो अखंड जो थे वो तो मैंने जला दी, मतलब जलवा दी थी, तो वो तो पूरे रात जलेगा, सुबह तक जल गया था वो आराम से। और यहाँ पे सब कुछ हो गया है, प्रसाद वगैरह चढ़ गया था और अच्छा लग रहा था। मतलब त्यौहार जब आते हैं ना हमारे हिंदू धर्म के, तो खुशियाँ लेके आते हैं और खुशियाँ बिखेर के जाते हैं, मुझे ऐसे ही लगता है। क्योंकि जब त्यौहार नहीं रहते हैं ना तो कुछ कुछ दिमाग में मेरे तो चलते रहता है, पर त्यौहार जब रहता है ना मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि बस त्यौहार के ही बारे में सोचती हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा पल रहता है। और बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।